अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम चलते चलते के साथ। और आज हम मौजूद है गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शादरा लाहौर में और इस हॉस्पिटल को जाना जाता है नवाज शरीफ साहब के नाम से कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल है शादरा में। ये यहाँ पर क्या हालात हैं इस हवाले से बात करेंगे। अद्वियात की जो है किल्लत पूरे मुल्क में हो रही है और इसके साथ साथ जो मेडिकल के आलात हैं उसकी किल्लत हो रही है क्योंकि डॉलर की कमी की वजह से एलसी जो है बैंक्स नहीं खोल रहे और दरामदी माल या खाम माल जो है वो फराहम नहीं हो रहा कंपनीज़ को। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का ये कहना है कि 25% जो है कंपनीज़ बंद होने के दहाने पर हैं। अद्वियात के हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे डॉक्टर्स जो इन अस्पतालों में मौजूद है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्या यहाँ पर मरीज़ों को वो सहूलत फराहम की जाती है जिसका हक वो रखते हैं और किस तरह का काम किया जाता है, इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर एक मरीज़ हमारे साथ मौजूद है लेकिन वो हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्यों बैठे हैं, अगर तबीयत ख़राब थी तो हॉस्पिटल वालों ने क्यों डिस्चार्ज कर दिया। नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, की रहा है थोड़ा अब बड़ी तबीयत खराब है। सर की होया तो बरनोला लगा हुआ है। उनके बेटे मेरे ख्याल में साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर आप इधर आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? बिलावल नाम है मेरा। बिलावल साहब, ये आपके जी मेरे फादर हैं। इनको क्या हुआ? इनको शुगर का मसला है और टाइफाइड का मसला है और वाइट सेल का मुंह है, लेकिन इधर कोई अच्छे इक़दाम नहीं है। वो टेम्परेली काम करते हैं बस, तो प्रेशर लगा दी बस, छोड़ दिया। बरनोला लगा हुआ है, ऐसे तो इन्फेक्शन हो जाता है। ये उतारा नहीं उन्होंने? नहीं उतारा नहीं उन्होंने, बस क्या कहा? बस ऐसे भेज दिया घर ले जाएं। अब कब एडमिट कब किया था? ये अभी थोड़ी देर पहले बस एक फ्लैजर लगाई है, बस छुट्टी दे दी है, एक सिरप लेके दिया बस। तो अब ये बाहर बैठे हुए हैं, खड़े होने की अभी खड़े होने की खड़े होने की हिम्मत नहीं है अभी। मेडिसिन वगैरह दी उन्होंने? कुछ भी नहीं, एक सिरप लेके दिया बस अंदर से, वो बाहर से लेना है। उन्होंने कहा बाहर से लेना? हाँ जी, आपने कहा कि एडमिट कर लें? हमने कहा तो, लेकिन उन्होंने छुट्टी दे दी, बस ठीक है ले जाएं अब घर। कौन सी डॉक्टर थी या डॉक्टर थे? डॉक्टर का नाम का तो नहीं पता, लेकिन इमरजेंसी में गए हैं। पहले भी यहाँ पर आते हैं? पहले भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन हल्की फुल्की यही इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, बस ठीक है। तो इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर से आपने कहा नहीं कि इनकी तबीयत जो है बेहतर कैसे होगी? कोई मेडिसिन दी उन्होंने शुगर कंट्रोल करने की? सिर्फ सिरप लिख दिया है और कुछ भी नहीं बताया, सिरप एक लिख दिया बस। अगर यही डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक करें तो अच्छे तरीके से? बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं, वहाँ पैसे मिलते हैं। यहाँ पैसे तो यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन वो तनख्वाह है ना, उधर प्राइवेट उनकी फीस होती है, जितना मन चाहे लिख दिया, बड़े बड़े बिल बना दिए, फिर अच्छी मेडिसिन हो जाएगी। हाँ जी। तो आपने इन डॉक्टर्स के अलावा किसी और डॉक्टर्स को दिखाया? नहीं, अब रात को दिखाएंगे। अब इधर से मामूली इंजेक्शन वगैरह लगा दिए, अब रात को दिखाएंगे हम, जब डॉक्टर को अच्छे वाले बैठेंगे। को जो डॉक्टर्स अच्छे वाले बैठेंगे, यही डॉक्टर्स जब अच्छे होकर बैठेंगे तब जी इनसे मेडिसिन लेंगे दोबारा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो काम करना नहीं है, जहाँ पे प्राइवेट जो है मिलेंगी फीसें वहाँ पे काम करना है। मुझे ये बताएं कि ये किसने बनाया हॉस्पिटल? नवाज शरीफ ने बनवाया है। नवाज शरीफ साहब ने बनवाया। वोट किसको देते हैं? वोट भी नवाज शरीफ साहब को देते हैं। अब भी देंगे? अब भी देंगे। तो आपके फादर का तो कोई ख्याल नहीं कर रहे, तो आपने किस बेसिस के ऊपर वोट देना? हो सकता है शर्मिंदे हो गए दे देने के, भी लोग साढ़े नाल ने ऐसी काम करवा ली। कितने साल से दे रहे हैं वोट? तकरीबन 5-6 साल हो गए ने। वालद की तबीयत ही ठीक करवा लेंगे, प्राइवेट इलाज करवा लेंगे, लेकिन किसी तरीके से शर्मिंदा हो जाए। पक्की बात है, शर्मिंदा ही करना है या फिर दिल से वोट दे रहे हैं? शर्मिंदा ही करना है इन्होंने बस, कि किसी तरीके से काम करवान, कोई प्रॉपर तरीके से कोई सही काम हो जाए। कोई एक बात जो आप नवाज शरीफ साहब को कहना चाहें जिससे आपको लगता है वो शर्मिंदा हो जाए? सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ अर्ज हैगी है कि सारे अपने इकदाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ठीक करवा लो, अपने अहलकाना ਨੂੰ ठीक करवा लो। कोई काम नहीं ठीक हो रहा, ਇਹੋ गुजारिश हैगी बस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? पतरस मेरा नाम। पतरस साहब हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, मैनू अज घंटा को हो गया, कुत्ते ने कट्टिया इत्थे लत्त ते। ते बड़े अच्छे तरीके नाल उन्होंने मैनू टीका लाया, देखभाल की बहुत अच्छे। बहुत अच्छे तरीके से की। तो क्या वैक्सीनेशन लगाई कि बस टेटनस का इंजेक्शन लगाया? बस एक टीका लाया, वो कहाँ पे लगाया? चूकने ते। तो आपने पूछा नहीं कि और लगवाने? हाँ, 3 और लवाने। हाँ, तो 3 और इंजेक्शन? 3 और 3 हाँ जी, एक और। कौन सा, क्या नाम था डॉक्टर का जिसने? ना नहीं मैं पूछा, नाम नहीं पूछा, पहले आते हैं इस हॉस्पिटल? बस अज ही आया वहाँ, कुत्ते ने कट्टिया ते अज ही आया। तो आप सेटिस्फाई हैं इधर के काम से? जी आप तसल्ली बख्श काम? हाँ, मैं वही तो ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा कि बहुत अच्छे है, उन्होंने चेक किया अच्छे तरीके ਨਾਲ, मेरी गल सुनी है, बिठाया ते टीका ला के फारग कर। उन्होंने कहा 3 दिन बाद फिर आना है। 3 दिन बाद फिर टीका लाना है। चलो मैंने आया दस्यो कि इत्थे दवाइयां मिलदियां पईयां ने? दवाई नहीं मैंने उन्होंने दी। क्यों? पता नहीं, उन्होंने कहा दवाई की जरूरत ही नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਥੋਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਬਮੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?
ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ। ਮੱਲੇ ਚੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨੇ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੰਨੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ? ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਚ। आज भी कोई कुत्ते ने काटा था तो स्पेशल था इसलिए। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਥੇ मिलती है दवाई को। जैसे आपने तारीफें की है, मुझे लगता है कि नून लीग को वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं? अच्छा काम करते हैं इसलिए। अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, जी केड़ी? कोई भी गल एक ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ? दो तीन दस दो ना। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ। चंगी लगती है ये महंगाई कहने की थी? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਕੀ। इमरान खान ने कहता कि ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀ? पेट्रोल कहने महंगा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 250 का कहने की। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। तो फिर इमरान खान साहब ने कहता महंगाई। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। अंत इन्होंने कर दी। ਹਾਂਜੀ। चलें, एक मैसेज आपने देना है, कोई पैगाम जो आप नवाज शरीफ साहब को दे और एक पैगाम आपने इमरान खान को देना है, ठीक है? पहले इमरान खान को। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। चलें, जब नवाज शरीफ साहब को ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। बंदा ख्याल करो जी, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर थोड़े टाइम था। तो नाजरीन ये काफ़ी सेटिस्फाई है, हालांकि इमरान खान साहब को वोट देते हैं लेकिन नवाज शरीफ साहब के स्पेशली नाम से मंसूब हॉस्पिटल की भी काफ़ी तारीफ़ें की, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अटेंड किया जाता है अच्छे तरीके से मरीजों को। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? शुक्र है, मोहम्मद वसीम मेरा नाम। सर हॉस्पिटल क्यों आए? हॉस्पिटल आपको भी पता क्यों आते हैं, डेफिनेटली जहाँ पे ज़रूरत होती है, दुखी इंसान लोग आते हैं, ठीक है, परेशानी के आलम में आते हैं यहाँ। मेरा पूछने का मकसद ये है कि अपने लिए आए या किसी फैमिली मेम्बर को लेके आए, वो तो सबको पता है कि हॉस्पिटल क्यों आ जाते हैं। जी, फैमिली मेम्बर को लेके हैं, क्या हुआ उन्हें? डिलीवरी का मसला था उनका। तो ये अटेंड अच्छे तरीके से करें। ठीक है, सम टाइम होता है कोई, इसमें कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो तंग कर रहे होते हैं, वैसे तो ओवरऑल तो ठीक है। आप सेटिस्फाई इनके काम? हाँ, सम टाइम मैं नहीं भी सेटिस्फाई होता और बाज़ का तो हो गया। किन चीज़ों से आप सेटिस्फाई होते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहते हैं नहीं ये बेहतरी आई? इसमें ओवरऑल तो यहाँ पे होना चाहिए कि एक बंदा मॉनिटरिंग कर रहा हो, कि जो बंदा को गलत चाह रहा तो उसके खिलाफ शिकायत करे, ठीक है। तो एमएस मॉनिटरिंग नहीं करता? नहीं, मॉनिटरिंग हो रही होती है, लेकिन मैं फिर भी होता है ना, आपको पता गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, आपको पता कि ओवरऑल एवरेज देखी जाए तो गवर्नमेंट में ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि प्राइवेट में तो आप जितना पैसा खर्च करते हैं वो आपको फैसिलिटेट कर देते हैं, ठीक है, देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। सर जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना डिलीवरी का खर्चा आ जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी कम हो जाते हैं अखराजात, जबकि एक प्राइवेट में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो एस्टिमेटेड कितना खर्चा आता है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी? इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं आता, मतलब कि आप कह लें कि दवाइयात ली, सारी चीज़ें ली, आपको कितने पैसे लगे? वैसे तो मेडिसिन मोस्टली अंदर से मिल जाती हैं, ठीक है, सम टाइम शॉर्टेज होती है तो वो बाहर से लेनी पड़ती है, तो बाकी तो मेडिसिन अंदर ही वो दे रहे होते हैं। खर्चा एस्टिमेट कितने हज़ार है? इधर यहाँ वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा कोई नहीं आता, सम टाइम थोड़ा बहुत सामान होता है, जैसे कोई ब्लड का जो होता है, क्या कहते हैं, बोतल वगैरह होती है, वो लानी होती है, यहाँ एक आधी और चीज़ होती है, वैसे कुछ ज़्यादा आपने आके एडमिट करवाया, हाँ जी। आप कितने पैसे सोच के साथ लेके आते हैं, कितने चाहिए होंगे? वो वैसे ही होता है, कोई पॉकेट मनी होता है, मतलब कि आप कह लें कि वैसे तो पैसे जितने भी हो वो कम है, लेकिन पॉकेट में होने जो है वो ज़्यादा है। कितने रख के लाए? 9-10 हज़ार 9-10 हज़ार में चल जाता है काम ना? नहीं दिए नहीं, लेकिन वैसे कहना कि पॉकेट में होने नहीं, चाहिए। मतलब होने चाहिए ताकि कोई खर्चा हो तो निकल आए। सर वोट किसे देते हैं? मैंने तो नून लीग को भी दिया है, पीटीआई को भी दिया है। 2018 में 2018 में तो पीटीआई को भी दिया है, मतलब कि हम तो वैसे कैंपेन चलाते रहे पीटीआई के लिए, ठीक है, तो वोट पहले नून लीग को तो अब उसके बाद पीटीआई को, लेकिन अब दोनों की सूरत हाल आपके सामने ही है। किसकी सूरत हाल ज़्यादा बेहतर है? ठीक है ना, मतलब मकसद बात करने का ये है कि हम लोग अभी तक इतने मैच्योर नहीं हुए, हम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि हम वोट किसको दें, ठीक है। वोट उसको देना चाहिए जो काम करे, काम अच्छा करे, ठीक है, जो काम अच्छा करे और जो दूसरों का ख्याल करे, तो वोट उसी का है जो काम करेगा और जो दूसरा का ख्याल करेगा। सर आजकल अद्वियात की शॉर्टेज हुई है, यहाँ पर मिल रही है सारी अद्वियात? नहीं, सम टाइम हो जाती है शॉर्टेज, आजकल नहीं मेडिसिन मिल रही है, हाँ जी, नहीं मैं बता तो रहा हूँ, जो सम टाइम सारी मेडिसिन नहीं होती, शॉर्टेज हो जाती है, वो फिर ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है उसको। क्योंकि
आजकल कंटेनर्स जो है रुके हुए हैं तो खाम माल दस्तयाब नहीं है। एक मैसेज दे दें फिर इमरान खान साहब को और एक मैसेज नवाज शरीफ साहब को। तो आप तीसरी पार्टी की क्यों नहीं बात करते हैं? किसकी बात करनी है? ये TLP की। चले TLP को साद रिजवी साहब को दे दें। देखिए ना, मेरी बात सुने, ये बात नहीं है। देखिए सारे इंसान ही हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया। फिर क्योंकि आपने वोट 2 को दिए है ना, आपने कहा मैंने नवाज शरीफ को भी दिया और PTI को भी दिया, आज की तो आप बात है अगर ना। साद रिजवी साहब को भी वोट दे देते तो मैं तीसरा नाम भी शामिल कर देती, तो आप तीनों को दे दें। हाँ जी, तीनों को मैं मैसेज यही दूंगा कि हमने जो भी हमारे सामने हुकूमतें जो हो गई हैं, जो गुजर गई हैं, इवन कि अब तो बच्चों को भी याद है कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम किसी की फेवर में नहीं बात करेंगे। बाकी जिनमें जो भी कमी कुताहियाँ हैं वो कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर करें, ताकि मुल्क का, आवाम का सोचें, सिर्फ अपना ना सोचें। अगर हम गज़वा खंदक की बात करें तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साथ थे। गज़वा खंदक जब खोदी जा रही थी तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह हमें भूख लगी है। तो ये देखिए, हमने पेट के जो है ना, पेट के ऊपर पत्थर बांधा हुआ है। तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अपनी कमीज़ उठाई और कहा, ये देखिए मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। मुझे आप ये बताएं, कोई हमारा कोई भी जितने में हुक्मरान गुजरे हैं, वो चाहे नून लीग है, चाहे PTI है, चाहे TLP है, चाहे पीपल पार्टी है, कोई भी बता दें मुझे, कोई ऐसा रोल मॉडल अदा कर रहे हैं? कोई ऐसा अदा कर रहा हो तो हम कहते हैं मर्द मुजाहिद वही हैं जो गरीबों का एहसास करते हैं। सर तो आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस अस्पताल में इलाज करवाएं? क्यों नहीं चाहिए उनको? अगर हम करवाते तो वो क्यों नहीं करवाते? वो करवाना चाहिए ना। मैं कहता हूँ कि बजाय बाहर जाने के इधर क्यों नहीं करवाते इलाज? मैं ओवरऑल कहता हूँ, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, क्योंकि हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है, ठीक है ना। नहीं, डरने वाली कोई बात ना। मैं किसी की फेवर में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सब लोगों को पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। या तो कोई छुपी हुई चीज़ है तो फिर तो हम कहें भी। मैं कहता हूँ जो भी आए इंसानों की तरह काम करे, आके सबका ख्याल करें, ताकि हर एक को फैसिलिटेट करें। जैसे घरों में जाके पहले गश्त करते थे, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था, घरों में जाके वो गश्त करते थे गलियों में, वो दूसरों को देखते कि यार कौन सा उसको मसला मसाइल है, उसको वो दूर करते थे, उसकी परेशानी हल करते थे। मुझे ये बताएंगे आज तक कौन से हुक्मरान हैं जिन्होंने ऐसे किया? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? राबिया मेरा नाम है। राबिया जी, यहाँ पर हॉस्पिटल में खैर से आई? जी मैं इधर ना स्लीपर का काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा जा रहा है। जो भी आता है पेशेंट बड़ा अच्छा डील होता है। खुद एमएस जो विज़िट करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, चेकअप करते हैं। और एमरजेंसी में तो सारी मेडिसिन फ्री है। अभी भी मिल रही हैं? हाँ जी मिल रही हैं। तो आजकल तो कंटेनर रुके हुए हैं, 25% कंपनीज बंद होने वाली हैं। नहीं, जो पड़ी हुई हैं उसी में से अगर कुछ रह जाता है तो वो बाहर से हो जाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी में ना गर्म पट्टी बाहर से आ रही है, बाकी सब कुछ अंदर से मिल रहा है। कोई चीज़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुझे ये बताइएगा, बाकी तमाम मुल्क में तो अस्पतालों में दवाइयों की, अद्वियात की शॉर्टेज है। इस अस्पताल में ऐसी क्या ख़ास बात है कि यहाँ पर अद्वियात पहुँच जाती है, बाकी शहरों के हॉस्पिटल्स में नहीं पहुँचती? ये मुझे नहीं पता क्या है माजरा, मगर ये हर मेडिसिन अवेलेबल है। फीस वगैरह टाइम पे आती है? हाँ जी, सब कुछ उधर लेबर रूम में भी सब कुछ मिल रहा है, गायनी में भी मिल रहा है। और ये जो एमरजेंसी में तो टोटली मेडिसिन जो है ना अंदर से अवेलेबल हो रही है। ओपीडी में भी मिल रही है। कुछ एक आध है जो बाहर से वो लिख देते हैं, अंदर से ना मिले तो अंजमन बहबूदा है उसके अंदर, ज़कात कमेटी, उनमें से वो दे रहे हैं। मतलब कि सभी टोटली जो मेडिसिन आ रही है ना वो अंदर से ही मिल रही है। मुझे ये बताइएगा कि कौन से मरीज सबसे ज़्यादा यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, किस बीमारी? सभी आ रहे हैं इसमें। वो गुर्दे के भी आ रहे हैं, दिल के ख़ास दिन है, हड्डी के भी आ रहे हैं, गायनी के भी आ रहे हैं। ज़्यादा तो गायनी के होते हैं क्योंकि कार्ड वगैरह बन रहे हैं। और एमरजेंसी में तो आपको पता मिक्स है, सभी आ रहे हैं। सेटिस्फैक्ट्री काम है हाँ जी, सभी आ रहे तो हैं। ये बताएं, वोट किसको देते हैं? वोट तो हमने पहले तो नवाज शरीफ को दिया था, फिर इमरान खान को दिया है। अब किसको देने हैं? देखते हैं कि अभी तो फ़िलहाल नवाज शरीफ ही बेस्ट जा रहा था। तो हालात नवाज शरीफ साहब बेस्ट कब जा रहे थे? तो जब पहले थे। तो अभी भी वही है ना? तो अब देखेंगे ना। अभी तो आटा ही बड़ा महंगा हो गया। आटा पे हाथ में पैसे रख के आटा नहीं मिल रहा। तो हमारे लिए तो कोई भी हुकूमत रहे, तो अभी तो कोई भी हमारे लिए अच्छी नहीं नवाज शरीफ साहब को मैसेज दे दें आटे के बारे में। है, क्योंकि आटा दुकानों वालों ने अंदर स्टॉक किया हुआ है। और जो 6.5 किलो का आटा वो 1200 का दे रहे हैं, और जो 15 किलो का आटा है वो 2200 का दे रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी फ्री के चक्कर में पैसे लेके घूम रहा है, मगर उसे आटा फिर भी नहीं मिल रहा। और जिसकी तो फैमिली है वो तो बुरे हालात से गुजर रहा है।
से गुजरा है। आप चाहती हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो? जी इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो। क्या लगता है कौन वजीर आजम बने? अब जो अल्लाह बेहतर समझे। आपके ख्याल में किसके चांसेस ज्यादा? एक तुक्का तो लगाए ना। तुक्का लगाए। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ बेस्ट रहा था और अब भी होना चाहिए। कि आपके ख्याल में बनेगा कौन? आपने ये नहीं बता रहा कि बेस्ट कौन रहा, आपने बता रहा है आपके ख्याल में अगला वजीर आजम बनेगा कौन? अगर किसी नए को देंगे मतलब के चांस तो वो भी अपने ही अंदाजे वगैरह लगाएगा। आपने एक अंदाजा लगाना है कि इलेक्शन हो गया, आपको क्या लगता है किसके चांसेस ज्यादा है? जी इसने क्या बता सकते, कंफ्यूजन ही है आप ना। चाहती हैं नवाज शरीफ साहब जीते? बस इसी तरह की उसने रोटी तो गरीबों को खाने दी थी ना पेट भर के। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम, मुदस्सिर नाम है। जैसे साहब बड़े मुस्कुराते हुए आप बात कर रहे हैं, क्या ज्यादा अद्वियात मिल गई? नहीं बस ऐसी कोई बात नहीं। तो खैर से आए आप हॉस्पिटल? मेरी वाइफ एडमिट हॉस्पिटल में, तो उस वाले से आए हैं। गायनी का? जी गायनी का। तो कैसा है बर्ताव इनका? फिलहाल तो जो शादरा टीचिंग हॉस्पिटल निस्बतन जितने दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनसे यहाँ पे बेहतर है। कैसे बेहतर है? वो ये कि एक तो सफाई सुथराई इनकी ठीक है और बाकी जो है डॉक्टर भी ठीक है, वो सही करते हैं, लेकिन अमला कुछ करता है तंग वगैरह। अमला कौन सा? डॉक्टर अमले में नहीं आते? अमले से मुराद वो नीचे जो माना मतलब कि डॉक्टर सीनियर डॉक्टर वो तो ऐसा नहीं कुछ करते, वो तो सही तरीके से गाइड करते हैं, जबकि जो दूसरे बंदे हैं वो ज़रा तंग करते हैं, रूड हो जाते हैं ना? रूड हो जाते हैं, ये इशू आ रहा है जी। तो यही डॉक्टर जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं तब भी रूड होते हैं कि तब बड़े अच्छे बन जाते हैं? तब तो एग्जैक्टली अच्छे बन जाते हैं, कोई ऐसा वो फील नहीं करना पड़ता। तो आप नाजरीन चेक करें ज़रा इनका मूड स्विच के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही लोग रूडली बात कर रहे होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वही लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो इसकी वजह हम सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे ये बताएं अद्वियात दस्तयाब है? अभी तो मैं एडमिट हुआ हूँ, आई डोंट नो, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे। आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले किसी हॉस्पिटल में एडमिट? जी उससे पहले ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयों की शॉर्टेज तो है, जो एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं वो मिलती ही नहीं है, वो हमें मेडिकल स्टोर पे जाना पड़ता है, तो वो जी बाहर से करनी पड़ेंगी। बाकी जो नॉर्मल कम मतलब की कीमती होती हैं तो वो यहाँ से वे सस्ती मिल जाती है ना, पैराडोल टाइप? एग्जैक्टली वो मिल जाती है। ये बताएं कि आपको कहा जाता है कि स्पेसिफिक जो है लैब उधर से आपने करवाना है, कोई भी टेस्ट करवाना है और वो फलाना मेडिकल स्टोर है उधर से मेडिसिन लेनी है, वही एक नंबर है, कहीं और से नहीं लेनी? अभी तक फिलहाल इन्होंने यहाँ पे ऐसा नहीं किसी ने अभी तो आज ही आए ना आप, किसी और अस्पताल में हुआ है ऐसे? नहीं सॉरी मेरे अभी ऐसा मुझे फेस नहीं करना हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी अपनी लेबॉर्ट्रीज होती है, तो अगर कोई टेस्ट लेके आ भी जाता है तो उन्हें कहते हैं भाई जो हमारी अपनी यहाँ की लेबॉर्ट्री के टेस्ट होने चाहिए उन्हीं को हम एक्सेप्ट करें। आप कौन कौन से अस्पताल में गए जो इतनी आला कारकर्दगी दिखाते आ रहे हैं आपको? हमें ऐसा नहीं नजर आता। नहीं ऐसा सिनेरियो नहीं है, असल में मुझे नहीं ज़्यादा इतनी शायद ज़रूरत पड़ी मैं, सब लेकिन अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वोट किसे देते हैं? वोट के लिए ये है कि अभी जो करंटली हमारे सियासतदान चल रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह पीटीआई भी सियासत दब के कर रही है, नून लीग भी सियासत दब के कर रही है। अवाम का नून लीग कैसे दब के करी? बता रहा हूँ ना, उनका वजह यह है कि वो अवाम का किसी को ख्याल नहीं है, सियासत कर रहे हैं लेकिन अवाम की जो भलाई के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। अभी रिसेंटली जो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा साना गुजरा है सैलाब का, तो जनूबी पंजाब के एरियाज़ हो गए और सिंध के एरियाज़ हो गए, वहाँ पे जाएं तो देखें इतना बुरा हालात है, लोगों के खाने के लिए चीज़ें नहीं है, घर लोगों के मसमार हो गए हैं। ना इमरान खान गया है, इमरान खान साहब गए हैं जी, और वजीर आजम का काम होता है। इमरान खान की जो भी जहाँ तक मैंने देखी है उनकी वीडियोज़ वगैरह, तो उसमें यह है कि वो सिर्फ एक्टिंग के तौर पर टेंट लगाया, पानी छोड़ दिया गया। ये बताएं मेरी बात सुने, ऑपोजिशन एक मिनट, आप ऑपोजिशन लीडर जो है वो नहीं चाहता, जो वजीर आजम होता है मुल्क का उसने जाना होता है सर। आप वो भी बात सही कह रही हैं, लेकिन 165 गाड़ियां लग्जरी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना के लिए और अपने लिए मंगवा ली, अब आपके पास रोटी खाने के लिए आटा नहीं है। मैं कह रहा हूँ नून लीग वो भी चोर है, मैं नहीं उन्हें कहता कि वो बड़े मक्के के हाजी हैं, सेम एज इट इज जो इन वोट किसे देते हैं? 5 साल जो मैंने इमरान खान को दिया था, मैं उसका हम यूनिवर्सिटी में बड़ी सपोर्ट किया है, लेकिन रिसेंटली जो एग्जाम्पल है हालात कुछ इस तरह के बने हैं, तो जो मैंने देखा है कि TLP, मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, लेकिन तरीके लबैक ने इंसानियत के दर्द को समझते हुए जिस तरह उन्होंने इस्लाह अफजदगान के लिए काम किया ना, हकीकत बात है PTA भी नहीं कर सकते। सिराजुल हक साहब ने बड़ा काम किया, वो आपने देखा?
नहीं सिराजुल हक का मैं मुझे नहीं पता वो अल खिदमत सिर्फ और फाउंडेशन- सिर्फ उसकी वजह यह है कि वो सिर्फ टीवी की हद तक उनका जो भी होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने फंड इकट्ठे किए हैं। लेकिन फिजिकली जो चीज़ें मैंने देखी हैं, सबसे ज़्यादा जो किरदार मेरे ख्याल में TLP को जाता है। मैं व्हाट्सएवर हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, लेकिन बात यह है कि जो हकीकत है जो उसको हकीकत है जी वो हकीकत है। साद रिजवी साहब को जरा मैसेज दे दीजिए। साद रिजवी साहब के लिए मैसेज ये है कि जिस तरह वो इंसानियत का दुख दर्द अभी वो फील करते हैं और सैलाब ज़दगान में हर चीज़ में उन्होंने इस तरह लोगों का साथ दिया, तो उम्मीद है कि अगर वो हुकूमत उनके पास आती है तो सेम एज इट इज़ वो इसी रवश को कायम रखेंगे। इंसानियत का साथ देंगे अगर जो है साद रिजवी साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो ये तमाम तर सूरत हाल है। किस बात का जवाब देना है जी, जरा बता दें। भाई कह रहे हैं जी हमने जी क्या नाम है हमने कहीं नहीं देखा। बात यह है कि उनको न्यूज़ कहीं पे भी देखने दिखाया नहीं जा रहा, सोशल मीडिया पे उन्हें उनकी पाबंदी है, ठीक है, दूसरे हमारे मीडिया पे उसे उन्हें दिखाया जा रहा है, तो वो कैसे आप हम कह सकते हैं कि उसको कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करना है तो भाई फिर सर मुझे ये बताएं कि फ्रांस ने जिनीवा कॉन्फ्रेंस में अब जब पैसे दिए हैं डोनेशन के लिए, अब हम फ्रांस से किस तरीके से ले सकते हैं? एहतजाज नजर नहीं आया, रैली क्यों नहीं निकाली गई? मैं कहता हूँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि अगर इमरान खान ने जब जैसे बात की थी स्टार्ट में कि मैं मतलब है कि अपनी कुर्सी के लिए जब मामला था कि जी मैं हम उसे रिसालत के हवाले से हम फ्रांस से नाराज़ हैं सर। हम फ्रांस के साथ कोई अपना राब्ता नहीं रखना चाहते, तो उनकी डोनेशन किस तरीके से ले सकते हैं, इस हवाले से क्या कहें? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम राब्ता नहीं रखेंगे। बात ये हो रही थी कि भाई अगर वो उन्होंने मुल्की सतह पे नेशनल लेवल पे उन्होंने आप नबी की गुस्ताखी की है, ठीक है, तो सेम एज इट इज़ वो चाह रहे थे कि भाई हमें हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी नेशनली तौर पे उसका सर अब क्यों नहीं एहतजाज किया जब जिनीवा कॉन्फ्रेंस में उसने डोनेशन दिया? मैं कह रहा हूँ सर जिनेवा वो तो आपकी बात ठीक है, ठीक है, अगर पैसे दे रहे हैं या जो भी है वो क्या नाम हमारी जिस तरह गवर्नमेंट जिस तरह की पॉलिसियाँ इख्तियार कर रही है सेम एज इट इज़ उनकी बातें भी मान रहे हैं हम। तो अभी जो सर एहतजाज कहाँ गया? पैसे लेते जाएंगे जिस नहज पे अभी मुल्क पहुँच चुका हुआ है, जो हमारे ऊपर कर्जे चढ़ चुके हैं, तो हालात क्या हो चुका, डिफॉल्ट हो चुका हुआ आप है। डिफेंड करते हैं उनकी इस बात को? हाँ जी, आप डिफेंड करते हैं साद रिजवी साहब के सेक्टर? इस एक्ट का तो नहीं मैं बात करूंगा, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा। बात ये कर रहा हूँ कि जो सैलाब ज़दगान का भी करंटली मेरे जो हमारे मुल्क में हालात बने हैं, तो उसमें क्या था, तो जो दोनों पार्टीज हैं नून लीग और PTI दोनों ने वो जिस तरह से इनको चाहिए था करना वैसे उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। जैसे किरदार अदा करना चाहिए वज़ीर आज़म को या किसी भी लीडर को, वो उस तरीके से नहीं किया गया। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है पानी में डूब गया और आवाम जो है वो इतनी तंग थी और बाहर के दौरे सियासतदान लगा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? सलाम। अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक साहब यहाँ कहाँ? यहाँ हॉस्पिटल में आए थे चेक करवाने, किसको चेक करवा? अपनी खाला को ऊपर एडमिट हैं। खाला को चेक कराने आए थे, तो डॉक्टर्स वगैरह अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, कितने अच्छे हैं? तावन कर रहे हैं। एमरजेंसी आया था केस, तो एमरजेंसी उन्होंने फ़ौरन सूरत हाल में ऊपर एडमिट कर लिया था। एडमिट कर दिया था, तो अदवायात मिल रही हैं? माशाल्लाह सारी मिल रही हैं। तो बाकी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल रही हैं कि यहाँ पर कोई ख़ास बात है, यहाँ पर मिलती हैं बाकी जगह? नहीं, बाकी जगह भी फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह दी है PTI वालों ने, गवर्नमेंट ने। इधर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इवनिंग में, नाइट में लोगों को पहले मेडिसिन नहीं मिलती थी, अब मिल रही है उनको, यानी जो सी अदवा या डॉक्टर बाइट से लिख के देते हैं वो भी अंदर से माशाल्लाह मिल रही हैं मिल हमें। जाती है ना अंदर से। तो बिहेवियर कैसा है? अच्छे तरीके से बात करते हैं या फिर थोड़ा रूड है? नहीं, बिहेवियर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जो हमारे इधर डॉक्टर हैं इन्होंने एडमिट किए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तावन कर रहे हैं। क्योंकि हम एमरजेंसी लाए थे खाला को, उनका एक शुगर बहुत आई थी, उनका BP बहुत आई था। वो कह भी सकते कि आप इनको ले जाओ, म्यू ले जाओ, पर एक डॉक्टर हैं उन्होंने अच्छे हैं, उन्होंने पूरा एडमिट करके अब उनकी शुगर भी नॉर्मल है, BP भी उनका कर। सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है? साफ सुथरा ट्राई तो माशाल्लाह अच्छी है बहुत। ऊपर भी गए हैं, नीचे भी गए हैं और माशाल्लाह कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं सब। अच्छा चल रहा है ना सब कुछ। तो सर वोट किसको देते हैं? वोट PTI। क्यों? PTI फेवरेट है, पहले नहीं थी फेवरेट जब नून लीग की हुकूमत थी, अब फेवरेट है। अब क्या हो गया ऐसा जो पहले नहीं था? पहले हमें खान का पता नहीं था कैसा बंदा है, किस तरह के लिहाज से। जब उसकी गवर्नमेंट आई है उसने खुददारी के साथ, मेहनत के साथ, किसी सामने झुकना नहीं है। जो सा उसका अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ना, वो दिल को छू लिया उसने। बहुत अच्छा, बहुत मुझे जब उसने किताब किया ना अक़वाम मुत्तहिदा, बहुत अच्छा लगा। मैं उसका ही फ़ैन उधर से हो गया। उधर से फैन हो गए। सर कैसा लगता है हमारे वज़ीर आज़म, जो एक्स वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि जब मैं लोगों से पैसे मांग के लेके आता हूँ इमदाद, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, जबकि अब जब जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हमें इमदाद मिली तो एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई कि हमें भीख मिल गई। इस हवाले से क्या? इस हवाले से देखें ना, पहले तो कहते थे इमरान खान वो
हम फ्रांस पे इल्ज़ाम लगा दिए, फ्रांस का सफ़ीर है, इसने ऐसे किया ऐसे किया। अब ये खुद कर रहे हैं, अब इनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। अवाम को सब पता है, अवाम कोई बात नहीं छुपी इनसे, पर इस लिहाज से ना इनको नून लीग वालों को ये बहुत गलत काम बहुत कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट हो चुका है मुल्क, पता ही नहीं कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। आपने दो तरीके आजमा रहे हैं, पर इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आएंगे ज़रूर। तो अगर ना हल कर दिया फिर? नहीं ना हल कर ही नहीं सकते, अगर कर दिया हम उनके साथ है, ना हल नहीं उनको कर सकते। फिर गोलियां भी तो मार दी। और सारे सब कुछ हो जाता, जिसको अल्लाह चाहे उसको कौन चखे। आपको लगता है अगले वजीर आजम इमरान खान साहब? इंशाल्लाह पूरे 100% लग रहा है हमें। इमरान खान साहब, अगर आपकी ये वीडियो देखें तो आपने कैमरे के तरफ देख के बताना है कि क्या कहेंगे इमरान खान साहब को। सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ इमरान खान साहब, मुझे आपसे मिलना है एक मरतबा, बस मेरी मोहब्बत है, चाहत है, मैंने उनसे एक मरतबा मिलना है आपने प्लीज़। इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहना है जी। इमरान खान साहब अगर बात सुन रहे हैं तो प्लीज़, मैं भी आपका वर्कर हूँ, सपोर्टर हूँ, मैंने आपसे मिलना है। जहाँ इतने मिलते हैं हर रोज़ है, मुझे भी आपसे मिलना है एक मरतबा। मैं आपसे मिलकर बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपसे। दैट्स रियली क्यूट, आपसे मिलके बहुत सारी बातें करना चाहते हैं खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो मजीद लोगों से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। शरीफ साहब, यहाँ कहाँ यहाँ बस दवाई लेने आते हैं, दवाई लेने आते हैं? कितनी देर बाद आते हैं? जब भी जरूरत पड़े आते हैं, तकरीबन कितनी देर बाद जरूरत पड़ती महीने बाद 2 महीने बाद। है? तो किस चीज़ की मेडिसिन लेते हैं? मेडिसिन इंसुलिन लेते हैं, पहले इंसुलिन नहीं मिलती, जब से ये आया है ना MS, वो तो मिल रही है, तब से मिल रही है? मिल रही है, अच्छी दवाई मिल रही तो है। ये पंजाब में PTI की हुकूमत से कोई बेहतरी आई? हाँ जी, PTI की हुकूमत से बेहतरी आई? PTI को मतलब PTI की हुकूमत से ही, PTI की हुकूमत से सारा को मिल रहा है। तो बेहतर है ना ये फिर? है बेहतर है, बहुत बेहतर है गरीब आदमी से, बाकी कोई नहीं बैठे, पहले नहीं यहाँ पर मिलती थी ये दवाई? मिलता ही कुछ नहीं सी, ना डॉक्टर ड्यूटी करते सा, अमला भी हो जैसी, और जो ले आए ने बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं डॉक्टर भी, अमला दवाइयाँ भी अच्छी मिल रही ने। MOGD एल्फोलिन ये तो मिलती नहीं सी, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ आए ने शुगर आज से बड़ी फ्री हो गया है। तो PTI ने बेहतर काम कर दिया ना? बेहतर काम बहुत अच्छा, खुश हैं आप उनकी कारकर्दगी? बिल्कुल बहुत अच्छे। तो वोट फिर PTI का है? PTI इमरान खान साहब को मैसेज क्या देंगे? मैं इमरान खान जिंदाबाद। कैमरे की तरफ देखे ना, अगर आप इमरान खान साहब को कुछ कहना चाहते हैं ना, वो कहना डायरेक्ट नहीं। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान वोट इमरान खान देने, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान ही आएगा, अल्लाह देखो। वज़ीर आज़म अगले खान साहब ही हैं जी, और PTI ने बड़ा अच्छा काम किया। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अद्वियात मिल रही हैं, इंसुलिन भी मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम वालेकुम सलाम, मोहम्मद बाबर। है? सर हॉस्पिटल में किसी को चेक करवाने आए या यहाँ पर जॉब? मैं पेशेंट एक लेके आया हूँ। कौन आया है, क्या बीमारी? पेशेंट मेरी मिसिज है, क्या हुआ उन्हें? गायनी का प्रॉब्लम। अच्छा, गायनी का जो है, तो डॉक्टर्स अच्छे हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अद्वियात मिल रही हैं? हाँ जी, कोई एक कंप्लेन जो आप नामजद करना चाहे ताकि बेहतरी आ सके? चीज़ बेहतर होनी चाहिए यहाँ। मेरे ख्याल से तो सारी चीज़ें बेहतर हैं। मेरे नज़दीक तो अभी तक कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि जो मैं करूँ। तो सर मुझे ये बताएं, वोट किसे देते हैं? वोट सर इंशाल्लाह PTI को। PTI को देना। PTI की हुकूमत आने के बाद यहाँ पर बेहतरी आई कोई, कि पहले जैसी है? अभी फ़िलहाल हमारे ना कोई 1-2 टेस्ट बाहर से होने थे, तो वो जी उन्होंने बताया कि जी आप हेल्थ कार्ड पे हैं, तो आपके जो बाहर से चुगताई से टेस्ट होंगे ना, उनकी पेमेंट भी हॉस्पिटल ही करेगा। हाँ, वो टेस्ट तकरीबन कॉस्टली बनते थे, मैं पता भी करके गया था, तकरीबन 5500 रुपए के। तो वो हेल्थ सेहत सहूलत कार्ड की वजह से आपको जो हॉस्पिटल है वो ही उनकी अदायगी करेगा। तो आप इस एक्ट से बड़े खुश हुए होंगे? हाँ जी, मैं बड़ा खुश हूँ। सेहत सहूलत कार्ड का फ़ायदा हो रहा है अब आपको? जी मैं चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि बीच में इसको रोकने की कोशिश की? मैम ये बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए। इसकी रीज़न पता क्या है, PIC हॉस्पिटल में पहले पेशेंट जाते थे ना, वहाँ पे बड़ा लंबा लंबा टाइम मिलता था, एको का, एंजियोग्राफी का, तो अब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। आप जाएं पेशेंट को, आपको अल्लाह ना करे कुछ हो गया है, आप जाके हम लतीफ़ चले जाएं। मैंने पिछले दिनों में अपनी आंटी का करवाया है, स्टैंड डलवाए हैं 2। तो पहले हम PIC गए, उन्होंने बताया जी कि हार्ट अटैक है, तो वहाँ पे पता किया तो थोड़ा सा टाइम लंबा था। फिर हम वहाँ पे 1-2 गांव का लड़का लगा हुआ था, उसने बताया कि आप ना इस तरह करें, हम लतीफ़ चले जाएं और आप हेल्थ कार्ड अपना देख लें अगर बना हुआ है तो। हमने वो 8500 पे वो मैसेज सेंड किया, हेल्थ कार्ड यानी कि हमारा बना हुआ था, और हम लतीफ़ हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे जाके हमारा फौरी तौर पे उन्होंने एंजियोग्राफी की है और साथ में उन लोगों ने स्टेंट भी डाल दिए। बेहतरीन काम हो गया फिर तो। सर मुझे ये बताइए, पुल आपके ख्याल में पुल बनाना ज़्यादा अच्छा काम है या सेहत सहूलत कार्ड देना? मैम सेहत सहूलत कार्ड। इट्स अ बेटर ऑप्शन ना? इमरान खान साहब को क्या मैसेज है?
इमरान खान साहब को मैं यही मैसेज दूंगा कि इंशाल्लाह ताला पब्लिक आपके साथ है और आप डट के खड़े रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फतह देगा आपको। कोई बात पूछना चाहेंगे खान साहब से? कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो कि खान साहब मुझे मिलते तो मैं ये सवाल करता? नहीं, मेरे देर में कोई ऐसा सवाल। सारी बातें क्लियर है? हाँ जी, पीटीआई का वोट है, खान साहब की तरफ से क्लियर है सारी बात। खान साहब आपकी तरफ से सारी बातें क्लियर है। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। और पीटीआई ने जो सेहत सहूलत कार्ड दिया, ऑब्वियसली उसका बहुत फ़ायदा है आवाम को, क्योंकि सेहत है तो ही सफ़र है, मेट्रो में भी और ऑरेंज लाइन में भी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? बिलाल नाम है जी। बिलाल साहब, हॉस्पिटल में अमला है या फिर किसी को लेके आए? नहीं, ये मेरा इलाका है, मैं आपको देख के इस तरफ आ गया हूँ। पीछे हमारा घर है, आबादी है। जी, आपका घर है तो कभी इस हॉस्पिटल का चक्कर लगा? जी, आते रहते हैं। कैसा हॉस्पिटल है? बस 50-50 है। 50-50 कैसे है? बस समझ लें 50-50 है, मुकम्मल नहीं है। 50-50 है कैसे? कौन सी सहूलियात मौजूद है और कौन सी नहीं है? हम बेसिक अमला जो है ना वो नहीं ठीक, क्या करता है? यानी कि मसला है कि जानना है जो डॉक्टर हैं वगैरह नहीं अच्छी देखभाल करते हैं, रूड है, अच्छे तरीके से बात नहीं नहीं बंद करते, करते, नहीं करते, जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए वैसे ऐसे नहीं करते, नहीं करते। वैसे ड्यूटी पर मौजूद होते हैं? जी जी, ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, लेकिन तरीकाकार जो है ना वो पहले सब ठीक नहीं है। पहले बहुत अच्छा था, पहले किस ज़माने में अच्छा था? जब ये नया नया था। आग लगने से पहले मैं रिक्शा चलाता हूँ ना, यहाँ पे रहते हैं हम, मैं यहाँ पे होता हूँ हॉस्पिटल पे। यहाँ से साल सवा साल पहले यहाँ पे आग लगी थी। जब आग लगने से पहले यहाँ पे सिस्टम बहुत अच्छा था। ये आग ने ऐसा क्या कर दिया कि लोगों के रवैये ही चेंज? नहीं है उसको। डॉक्टर्स वगैरह वही हैं? डॉक्टर्स वो तो चेंज होते ही रहते हैं ना, आते हैं, कोई आए कोई गए, वो तो चलते ही रहते हैं। लेकिन आगे से काम जो है वो बहुत ठंडा है, मरीज़ बहुत कम आते हैं, हम लेके जाते हैं, अमला नहीं खुश होता, मरीज़ बताते हैं कि केयर नहीं करते। होना चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। तो सर अदवायात, मरीज क्या बताते हैं, अदवायात मिल रही है? अदवायात है, लेकिन बोलने का तरीका कार नहीं अच्छा, इन बदतमीजी करते हैं अमला वगैरह। Exactly, आप किसी से अच्छे तरीके से बात करेंगे तो वैसे ही बीमार जो है आधा शिफायाब हो जाता है, और बदतमीजी से आकर जो बीमार बनता है वो और ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो एक चीज़ जो आप चाहते हो इस हॉस्पिटल में सबसे पहले बेहतर कर देनी चाहिए? अमला। अमला को तमीज़ सिखा दें? जी, जाहिर बात है, किसी के साथ अच्छे तमीज़ से बोलेंगे तो वो अच्छी लैंग्वेज में बात करेगा। अच्छे जब किसी को देखने ही नहीं अच्छे तरीके से, उसने बात क्या करनी है? Exactly, ज़रा ध्यान दें मरीजों पे जी। मरीज़ है तो आपकी जॉब्स है और रवैया थोड़ा अच्छा के साथ कितने लोगों का रिक्शा, ये रिक्शा चलाता है पापा, मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। मरीज़ आएगा तो हम भी काम करेंगे, जब मरीज़ ही नहीं आएगा तो काम कैसे करेंगे? ऑब्वियसली मरीज़ आएंगे तो काम होगा। तो मुझे ये बताएं कि वोट किसे देते हैं? वोट आज तक तो नून लीग को दिया है। नून लीग को, आगे भी नून लीग को? नून लीग को इंशाल्लाह तो। क्या पसंद है, नवाज शरीफ साहब पसंद है या शहबाज शरीफ साहब? नहीं, वैसे ही बस समझे, दिल को वही लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई? कोई दिल को भाता है तो किसी वजह से ही भाता है। शुरू से इन्होंने अच्छा, मेरी नज़र में वो जितने आज तक मैंने अपनी होश में काम देखे उन्होंने ही नहीं करवाए हैं। तो आटे के ख्याल से और पेट्रोल के ख्याल के हिसाब से आपका क्या ख्याल है जो अब 10 माह से सूरत हाल चल रही है? ये तो देखे ना, ये सबका कसूर है, किसी एक का नहीं है। हम इस स्टेज पे आ चुके हुए हैं कि पाकिस्तान अब ठीक होना बहुत मुश्किल है। इसने गिरना ही है, इसने ऊपर नहीं जाना। इसने खुदा न ख्वास्ता जी, खुदा न ख्वास्ता। ये बात हकीकत है, ये कर रहे हैं ये लोग, ये हमारे पे वाजिब होके कर रहे हैं। हमने तो नहीं ये किया, हमने तो नहीं ये सब कुछ किया। इमरान खान, नवाज शरीफ, मुशर्रफ, जितने भी सबसे ज्यादा किसने किया? सब नहीं किया। सबसे ज्यादा किसने किया? देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं, अब पाकिस्तान में इस नहायत तक करप्शन पहुंच चुकी हुई है। अब एक डीजल है ना, डीजल वो भी चोरी होकर पाकिस्तान में काम करती है। तो सर ये करप्शन मकाओ का नारा ठीक है फिर? अब आवाम को भी ठीक होना। सर करप्शन खत्म करने का नारा ठीक है इमरान खान का? नारा ठीक है, लेकिन होना नहीं है कुछ। लेकिन कोशिश तो करें ना। कोशिश कुछ भी नहीं है, फारिग है। आपको ख्याल में सबसे ज्यादा करप्ट सियासतदान कौन? सही बताना। देखिए जी, मेरी बात सुने, आज तक तो साबित तो किसी पे नहीं हुआ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, साबित ये नहीं, आपका ख्याल में किसने करप्शन की हो? मेरे ख्याल में तो किसी ने भी नहीं की, जब तक साबित ही नहीं हुआ। यही अदालतें छोड़ती हैं, यही अंदर करती हैं, आज तक साबित तो किसी ने नहीं किया। किसको करप्ट कह सकते हैं? मैं आपको कह सकता हूँ आप करप्ट है? नहीं कह सकते। दिल तो गवाही देता है ना, अदालतों में साबित हो या ना हो। देखें जी, क्या अब आपको कह सकते हैं, मैं नहीं उस बारे में कुछ भी कह आपके ख्याल में सारे सियासतदान जो करप्शन फ्री है? ये सब गंदे हैं। फिर सारे ही करप्ट कह दे? मैं हाँ गंदे कह रहा हूँ, करप्ट नहीं मैं कह सकता हूँ, गंदे हैं। गंदे कैसे हैं? गंदे ही है ना, इन्होंने आज तक क्या किया पाकिस्तान का? कुछ नहीं किया। हम आज देखें ना, इधर बाहर जाके ज़रा हम रिक्शा चलाते हैं, यकीन करें बास टाइम ऐसा होता है पैसेंजर के पास पैसे नहीं होते घर जाने के। हमें तो पता है, हम रोड पे रहते हैं,
वो तो नहीं रहते, वो तो महलों में, उनको क्या पता, वो तो बस लिख दिया और चला दिया काम। सियासतदान ऐसा होना चाहिए जो आवाम का फलाह। आवाम का ही सोचे ना, आवाम का सोचेगा तो वो सियासत। सर फिर आप वोट उसको देंगे जो काम करेगा, काम तो हमारी नज़र में आता किसी ने नहीं किया, तो फिर वोट क्यों दे रहे हैं? तो वोट तो अब देना ही देना है ना। काम तो आज तक किसी ने नहीं किया, किसने किया? ये थोड़ा मोटा जो काम किया, नवाज शरीफ अच्छा काम कर गया, चलो उसके आवाम खुशहाल थी, इतनी गिरी हुई आवाम। सर मेट्रो ये बना दी, मेट्रो बस बना दी, आपकी सवारियां कम हो गई, आपके लिए तो बुरा हो गया। मैं तो सऊदी अरब रह सर, गया। एक बात का जवाब दे जरा कि मेट्रो बस बनी आवाम के लिए तो सहूलत होगी, आपका तो नुकसान ही हुआ। वो तो अल्लाह ताला ने रिज़्क लिखा, वो तो हमें मिलना ही मिलना है। जिसने मेट्रो पे जाना उसने जाना ही जाना है, जिसने रिज़्क पे जाना उसने जाना ही जाना। मेट्रो होगी नहीं तो रिक्शे पे जाएगा। सारी बात है, वो नहीं, मैं देखे ना, मुझे 2 साल हुए, मैं सऊदी अरब से रह गया, मैं सऊदी अरब था बेसिक, वहाँ पे भी रोड मैट बनते हैं, इतनी इतनी प्यारी ट्रेनें। ये बात तो नहीं है कि रोड नहीं, एक मुल्क की पहचान है अच्छी रोड। जैसे ये वो सोच है जो होनी चाहिए कि चले मेरा नुकसान हो गया लेकिन हमारा मुल्क जो है वो तो तरक्की कर रहा है ना। कुछ मैसेज देना चाहेंगे नवाज शरीफ साहब को? नवाज शरीफ साहब को यही मैसेज का आए, वो अपना काम करें। नवाज शरीफ साहब को कैमरा में देख के आपने जो भी कह रहे हैं सोचना ये है कि डायरेक्ट ही कह रहे हैं। देखिए, मैं आप नवाज शरीफ साहब को कह रहा हूँ, आए पाकिस्तान में आए, अपना काम करे, अपनी आके मेहनत करे, पाकिस्तान को ऊपर करे। पाकिस्तान में आए जी और मेहनत करें और पाकिस्तान को जो है तरक्की की राहों पर गामजन कर दे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी जी। अच्छा, बात दरअसल मैंने ये करनी थी कि जो हमें बार बार रोना मिलता है ना कि जी कर्जा इतना हो गया, कर्जा इतना, कर्जा हम तो नहीं ले रहे। जो कर्जा ले रहे हैं उसका तरीकाकार भी ढूंढे ना, सिर्फ कर्जा लेना नहीं मकसद होता, कर्जे को इस्तेमाल में यूटिलाइज किस तरह कर रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं वहाँ पे। मुझे आप ये बताएं, हमारे जजेज़ हैं, आर्मीज़ हैं, बड़े बड़े अहदे पे MNA MPs हैं, चेयरमैन हैं, इवन के काउंसलर तक हैं, जिनके पास इतना पैसा वो क्यों नहीं उतारते कर्जा? मुझे ये बताएं। सर आपको लगता है जैसे कर्जा लेकर मेट्रो ऑरेंज लाइन बना दी गई, कोई ऐसे प्रोजेक्ट लगने चाहिए थे जिनसे आमदन आती ताकि हम कर्जा उतार सकते हैं? कंजप्शन के प्रोडक्ट्स नहीं लगने चाहिए थे? मतलब कि आप अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें ना, कि पाकिस्तान के हम सिटीजन हैं ना, हमें पाकिस्तान के लिए चाहिए। हम कर्जा पाकिस्तान के लिए लेते हैं और अयाशी हम बाहर जाके करते हैं। इवन के जो प्रोटोकॉल यहाँ पे उनको पाकिस्तान में मिलता है ना, बाहर के ममालिक में नहीं मिलता। ये आप लोग भी जानते हो, हम भी जानते, सब जानते हैं। मुझे ये बताएं ना, कर्जा किस बेस पे लेते हैं? या तो हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है, हम तो फिर भी महंगाई को फेस कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी भी मिल रही है, हमें फैसिलिटेट किस चीज़ पे किया जा रहा है? जी हम कर्जा क्यों ले रहे हैं कर्जा? या तो कर्जा लेके उसका कोई प्रॉपर उसको यूटिलाइज करें, किसी का घर आबाद करें, कोई इस तरह काम करें ना। हम तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम आए, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, सबको उनके हकूक़ मिलेंगे इंशाल्लाह। जब हम इस्लाम से दूर हैं तो डेफिनेटली हर चीज़ हमसे दूर है। इस्लाम जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी तो ऑब्वियसली बेहतरी भी आएगी और बरकत भी आएगी। क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। आप पाकिस्तान के लिए इधर बात सुनने के लिए वहाँ में आई हैं, तो बात यह है कि मैं आपके TV चैनल के ज़रिए सारे पाकिस्तान पर ये बात अया करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इसको हासिल किया गया था इस्लामी नज़रिए के बुनियाद पर। आप 74 सालों में तरीक उठाकर देखें, इधर वो कौन सा काम है जो नज़रिया इस्लाम के मुताबिक हुआ हो। आज अगर हमारी जो माशी सूरत हाल है वो सारी सूद की बुनियाद पर खड़ी है, तो जब हम इस्लामी नज़रिया से हट कर एक इस्लामी नज़रिए पर चलने वाले हासिल किए गए मुल्क को, निज़ाम को चलाएँगे तो यकीनन हम तरक्की नहीं बल्कि बर्बादी की तरफ जाएँगे। अभी हमारे हुक्मरान आप देखें, कश्मीर के नाम पर वो चूरन भेज कर अवाम को बेवकूफ़ करते हैं, फ़लस्तीन के ऊपर चूरन भेज कर अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। किसने भेजा सर? ये जितने भी हुक्मरान हैं, नवाज शरीफ है, जरदारी, ये जितने भी हुक्मरान हैं, अभी ये जब फ़लस्तीन पर मामला हुए, शहबाज शरीफ, ये सारी जमात ये पट्टियाँ बांध कर असम्बली में आ गए। मैं आपके मीडिया के ज़रिए ये बहुत बड़ी बात पूरी कौम को कहना चाहता हूँ, ये लोग 75 सालों से कश्मीर का भी नाम लिया, फ़लस्तीन का भी लिया, शाम का भी लिया, सारे नाम लिए, लेकिन ये हुक्मरान आज तक एक डॉक्टर आफिया को आज़ाद नहीं करवा सके यहूद व नसारा के पंजों से। तो जो आज तक एक आफिया को नहीं हमें लेकर दे सके, वो बताइए वो हुक्मरान वो कैसे कश्मीर या फ़लस्तीन को लेकर देंगे? बताएं आप। अगर एक डॉक्टर आफिया सिद्दीका उसको ये आज तक यहूद व नसारा से आज़ाद नहीं करवा सके, तो ये बताएं किस तरह ये मुल्क को लेकर चलेंगे या यहूद व नसारा को जवाब दे सकेंगे? इसलिए जो है जो मसला है सूद का, वो निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत ने पर्सनल बेसिस के ऊपर सूद देने से मना भी किया। सर वोट किसे देते हैं? वोट हमारे नेशनल तरीके लबैक पाकिस्तान को है। सर तो अब जब फ्रांस ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में डोनेशन दिया तो तहरीक लबैक ने क्यों ना माइंड किया, क्यों ना जल से दिए? क्यों ना दिए, क्यों नहीं करते?
अभी बात यह है कि जब ये निज़ाम जो सारा यूदुन फ्रांस के साथ सर मसले मसाइल है ना, पहले बड़ा रैलियां निकाली गई, अब फ्रांस जब डोनेशन दे रहा है तो लब्बैक तहरीक लब्बैक ने क्यों ना आवाज़ उठाई कि नहीं जी फ्रांस का बाइकआउट। तरीके लबैक क्यों नहीं उठाती? तरीके लबैक हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाती है। मसला ये अभी उन्होंने जनीवा कॉन्फ्रेंस के बाद कोई की, मैं बताता हूँ, तरीके लबैक हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाती है, लेकिन मसला ये है कि जब उनको मीडिया तक रसाई नहीं है, उनको सोशल मीडिया पर अभी आप देखें किस जगह पर रैली निकाली सर? रैली आप बता दें। मेरी बात सुन लें, पूरी बात सुन लें, पहले रैली की बात मैं बाद में करता हूँ, लेकिन पहले मेरी बात सुन लें। अभी आप सोशल मीडिया पर जाएँ, फेसबुक पर जाएं, वहाँ पर जाकर सिर्फ तहरीक का नाम लिखने की देर है आपका अकाउंट बन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आप देखें किसी भी तरह से नहीं उनका सर ये मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप के ऊपर इनविटेशंस आते हैं या ऐसे आते हैं कि यहाँ पर रैली निकाली जा रही है। इस हवाले से फ्रांस के साथ बड़े मसले मसाइल हैं और टीएलपी ने हमेशा बहुत अच्छा काम किया है, हमेशा नामूस रिसालत के लिए आवाज़ उठाई है और उठाई जानी भी चाहिए। तो साद रिजवी साहब इस हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो जनीवा में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने हमें डोनेशन दिया तो आवाज़ क्यों ना उठाई गई? क्या मौके और हालात को देखकर आवाज़ उठाई जाती है? नहीं, इसका बात ये कि मैं एक तरीके लबैक का कारकुन हूँ, ठीक है, और तरीके लबैक ने जो आवाज़ उठानी, ये सवाल आपके कायदीन से बनता है कि बताइए आप हर मामले पर बाहर आते हैं, अभी ये जो मामला हुए हैं इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जो एक कारकुन है उसका जो काम आप पूछेंगे अपने सारे? बिल्कुल हम पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। देखिए ऑन कैमरा पूछ लें। देखिए हम साद रिजवी साहब से ये कहते हैं कि हर वो मसला जिसमें हमारे हुक्मरान यहूदियों ने सारा का साथ दें, हमें उन पर आवाज़ भी उठानी चाहिए और हर मामले पर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हमें मैदान में आना चाहिए। अभी बात यह है कि देखें ये तरीके लबैक है कि जिनके कारकुनान की ये जुर्रत है कि वो अपने कायदीन से ये सवाल कर सकते हैं। तरीके लबैक के अलावा आप मुझे कोई भी जमात का लब्बैक जो है कि कायदीन से सवाल कर सकते हैं उनके कारकुन। तो नाज़रीन आपने सूरत हाल देखी, हम गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल शादरा लाहौर के बाहर मौजूद थे और यहाँ पर कुछ लोगों का ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अदवियात जो है मुयसर नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अदवियात मुयसर है और इसके साथ साथ डॉक्टरों का रवैया ज़रा अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर्स को अपने रवैये के ऊपर थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। आवाम दुखी है, आवाम बीमार है तो आपके पास आती है, आपकी एक मुस्कुराहट उनकी तमाम तर परेशानियाँ जो है काफ़ी हद तक कम कर सकती है। आप हमें बताएं कि कभी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चक्कर लगा और अगर लगा तो क्या सूरत हाल थी, अदवियात मिली और क्या डॉक्टर्स का रवैया अच्छा था या नहीं? अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।